Hello my dear students, I hope you all are doing fine, and yes, I'll continue with the same chapter number 9 in the C class also. Now, as you all know, our practical part is going on, so very first sum for today. If for a GP, S8 is 10S4, find R. Yes, over here the question is कि GP में अगर S8 का वैल्यू 10S4 है तो हमें R फाइंड आउट करना है. सो ओवर हियर जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखा हुआ है. अब हमने वैल्यूज़ डायरेक्टली डाल दी है फॉर्मूला में, जो हमारा फॉर्मूला है SN का. अब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो इट विल बी A R विद द पावर ऑफ 8 माइनस 1. R माइनस 1 ब्रैकेट में आता है, यू ऑल नो. R विद द पावर ऑफ N माइनस 1 ब्रैकेट में ही आता है, अपॉन R माइनस 1 इक्वल्स टू, जैसे हमने S8 का लिखा वैसे ही हम S10 का भी लिखेंगे. तो 10 then in the bracket A, then it will be R with the power of 4 minus 1 upon R minus 1. Now over here in the next step, R with the power of 8 minus 1 equals to 10. R with the power of 4 minus 1 will remain, मतलब A जो है वो कट जाएगा, A यहाँ वाला कट जाएगा, R माइनस 1 और R माइनस 1 भी कट जाएगा. सो वी विल बी लेफ्ट विथ दिस, मतलब S4 जैसे था हमने वही लिखा है, एंड देन हमने आगे का इसमें पूरा कैलकुलेशन किया है. सो नाउ इफ वी मूव फर्दर व्हाट विल वी गेट. यस, आर ओल्ड गुड मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा, ध्यान ही होगा आप लोगों को. R विथ पावर ऑफ 8 माइनस 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई एम राइटिंग लाइक दिस, या जैसे मैंने आपको बोला योर ओल्ड गुड मैथमेटिक्स जो है वही है यहाँ पे पूरा. सो यस, लाइक दिस वी विल राइट इट. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें अगर आप देखें इधर तो R विद द पावर ऑफ 4 माइनस 1 और R विद द पावर ऑफ 4 माइनस 1 जो है वो कट जाएगा. सो आई विल बी लेफ्ट विथ R विद द पावर ऑफ 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 10. आगे का सम बहुत सिंपल एंड ईजी, यू ऑल नो. इट विल बी R with the power of 4 10 minus 1. So I'll write directly over here that I'll get R with the power of 4 equals to 9. तो in other way it also can be written like this. इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं. So finally R will be plus or minus 3. Our answer. I hope I am clear to you students. So our next sum students, a person gives rupees 5 to his son on 1st March, rupees 10 on 2nd March, rupees 20 on 3rd March and so on. Yes, a person जो है वो अपने बेटे को 1st मार्च पे 5 रुपीज़ देता है, 2nd मार्च पे 10 रुपीज़, 3rd मार्च पे 20 रुपीज़ एंड सो ऑन. The amount is given by the person to his son. Thus each day he gives double the amount than that of the previous day. Yes, अगर आप देखेंगे तो अमाउंट जो है वो प्रीवियस वाले दिन से डबल हो जाता है. यानी कि 1st मार्च इट इज़ 5 रुपीज़, 2nd मार्च इट इज़ 10 रुपीज़. सो वो नेक्स्ट डे डबल करके देता है. इतने तक क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए. फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज़ गिवन टू हिज सन अप टू 10th मार्च. तो 10th मार्च तक उसने कितना दिया होगा हमें ये कैलकुलेट करना है. नाउ जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, द पर्सन गिव्स 5 रुपीज़ ऑन 1st मार्च. सो ऑब्वियसली हमारा ए जो है वो 5 है. ठीक है. नेक्स्ट इट सेज दैट एवरी डे द अमाउंट गिवन टू हिज सन इज ट्वाइस द प्रीवियस डेज अमाउंट. अब वो भी मैंने आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया सर किया था. तो R इक्वल्स टू 2, या दूसरा तरीका, जैसे हम लोग वापस से एक बार क्वेश्चन अगर देखें तो R का फॉर्मूला आप सबको अभी तक मालूम होना चाहिए. सो इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू ओवर हियर इट विल बी ऑब्वियसली 10 by 5. सो वी विल गेट 2. सो आवर R इज 2 over here. Now we want to find the total amount up to, yes, 10th of March. So our N will be 10. टोटल अमाउंट हम लोगों को बोला है फाइंड आउट करने के लिए. सो टोटल के लिए ऑब्वियस है S
यूज़ होता है वर्ड सम के लिए। सो S10 हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला यू ऑल नो, Sn इक्वल्स टू A, देन इन द ब्रैकेट R विद द पावर ऑफ n माइनस 1 ब्रैकेट पूरा अपॉन R माइनस 1 वो भी ब्रैकेट में। नाउ our next step will be to put all the details in the formula, यानी कि A की जगह पे मैं लिखूंगी 5, जैसे हम लोगों ने पूरा अभी देखा, 2 with the power of 10, फिर -1 will remain as it is upon 2 minus 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप will be obviously जो हमारा 5 है that will remain as it is। 2 if I multiply 10 times I'll get 1024, -1 will remain as it is, फिर upon में 2 minus 1 is 1। So again हमारा नेक्स्ट स्टेप 5, यहाँ पे भी हम as it is रखेंगे, फिर 1024 minus 1 we will get 1023, very simple, upon 1 हम लिखे नहीं लिखे is 1 and the same thing। So मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, कुछ नहीं है इसका मतलब ये, एज आई ऑलवेज से इट इज़ अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो व्हाट वी गेट इज 5115 आवर आंसर। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। Hence the total amount the person gives to his son up to 10th of March is ₹5115। स्टेटमेंट टाइप ऑफ सम्स है तो स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है आप लोगों को। Let me continue with the third sum, students, which says that a person wants to donate ₹2,42,000 in 5 months, such that every month he donates 1/3 of the amount he donated in the previous month। यानी कि total donation जो है that is of 2,42,000, 5 months इसने बोला है, यानी कि our S5 यानी कि N जो है वो हमारा 5 है, R is obviously 1/3 because question से ये चीज़ already clear हो गई है। We need to find out the amount he donated in the first month। तो फर्स्ट मंथ का अमाउंट ऑफ डोनेशन कैलकुलेट करना है हम लोगों को, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को A फाइंड आउट करना है। ना जो मैंने समझाया अभी आप लोगों को वो कम्प्लीटली इधर लिखा हुआ है। अ पर्सन वॉन्ट्स टू डोनेट ₹2,42,000 in 5 months, that is yes obviously S5 equals to 2,42,000, so N is 5। now every month he donates 1/3 of the amount he donated in the previous month, so R is automatically 1/3। we need to find out the amount that he donated in the first month, so yes we need to calculate A। अब yes फॉर्मूला आप सबको मालूम है, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हैं। कैलकुलेशन आई विल स्टार्ट विद राइट नाउ S5 की जगह पे 2,42,000 इक्वल्स टू A की जगह पे, क्योंकि वो हमको फाइंड आउट करना है, R 1/3, N की जगह पे 5, एंड यस वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस नाउ। सो ओवर हियर 1/3 with the power of 5 है, so yes 3 if I multiply 5 times I'll get 243, -1 will remain as it is। अब अपन आगे नीचे लेके जाएंगे, सो डायरेक्टली ओवर हियर LCM हमने कैलकुलेट करेंगे। LCM कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा -2/3, डायरेक्टली आई हैव डन ओवर हियर। अब हमारा जो ये वाला पोर्शन है दैट इज न्यूमरेटर, अब हम वहाँ पे भी अगर LCM कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट डू वी गेट इज 2,42,000 इक्वल्स टू A की जगह पे A ही आएगा। यू ऑल नो हाउ टू डू इट, आगे कैसे करना है आपको मालूम है, बट स्टिल जब हम LCM कैलकुलेट करेंगे सो I'll get -242 upon 243, that will remain as it is। फिर जो हमारा मेन डिनोमिनेटर था that I'll write over here whole upon -2/3। यहाँ तक आई गेस सब कुछ सिंपल एंड ईजी रहा है आपके लिए। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है
इसको मैं मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ जब ऊपर लेके आऊँगी तो वो उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ 2/3 की जगह पे वो 3/2 हो जाएगा, माइनस की साइन भी नीचे आएगी, दैट इज़ 3/-2 हो जाएगा। सो यस, बाकी का सम मैं इस तरफ यहाँ पे कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रही हूँ। सो इट विल बी लाइक दिस, देखो 2,42,000 as it is equals to A with a sign of multiplication, यहाँ वाला जो पोर्शन है this will remain as it is, that is -242 upon -243, then yes it will be again sign of multiplication, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया 3/-2, यस ब्रैकेट में रहेगा सब कुछ यहाँ पे। आई होप आई एम क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यस, कैलकुलेशन करने पे हम लोग और सिंपल में आ जाएंगे। We will get 121/81. This calculation you know how to do, so obviously I won't explain it. अब next A, next step A कैसे find out करेंगे आप लोग? 2,42,000 into 81, you all know, यहाँ पे डिविजन में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। So we will write it like this, upon में 121. So finally इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका A मिलेगा which will be 162,000. That is yes 1,62,000 आपका आंसर। एंड यस, फाइनल लाइन लिखना आप लोगों के लिए कंपल्सरी रहेगा। विदाउट फेल यू आर सपोज टू राइट दैट लाइन। Continuing with the sum number 4, the last sum of my E-class. A person deposits ₹20,000 in a bank at a compound interest rate of 8% per annum. Find the amount the person receives after 5 years. यानी कि 5 years के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा ये फाइंड आउट करना है। डिपॉजिट वो 20,000 का कर रहा है, यानी कि A इज़ 20,000, ऑटोमेटिकली इतना समझ में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 8% बोला गया है, यानी कि R जो है दैट इज़ 8%। ना हाउ डू वी कैलकुलेट, ऐसा कैलकुलेशन मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया है। इट इज़ 8%, सो आवर कैलकुलेशन विल बी 100 + 8/100, so you will get 1.08. Now what do we need to find out is amount received after first year is 20,000 into 1.08. तो 20,000 इंटू 1.08 करेंगे तो आपको मिलेगा 21,600, जो हमारा T2 होगा, दैट इज़ आवर सेकेंड टर्म। ही रिसीव्स आफ्टर 5 years, यानी कि आवर N विल बी 6. वी वॉन्ट टू फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 5 years, सो आवर N विल बी 6. ये सब मैं पहले भी आप लोगों को सिखाया है। सो यस, पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, Tn इक्वल्स टू AR, n-1 पावर में जाएगा। सो यस, T6 इक्वल्स टू 20,000, 1.08। ए की जगह पे 20,000 है, n की जगह पे 6 है, r की जगह पे 1.08 है। 6 - 1 पावर में रहेगा। सो यस, बहुत ही सिंपल एंड ईजी सम है ये तो। सो इट विल बी 20,000, दैन इट इज़ 1.08, 6 - 1 यानी कि पावर है 5 का। सो 1.08 हमारा नेक्स्ट स्टेप में 1.08 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली आवर आंसर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। इट विल बी 29,386.5615। यस, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा। राउंड ऑफ करके आप इसको 29,386.56 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम।
सो लास्ट लाइन एज आई सेड आपको लिखना कंपल्सरी रहेगा. सो विद दिस आई एम डन विद माई टुडेज ई क्लास. येस, आई विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन माई नेक्स्ट ई क्लास ऑल्सो. Till that time, don't forget to take very good care of yourself and your family members. Thank you, students.